नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आज स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स के लिए एक्सरसाइज 1.5। इसके अंदर आज हम एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एंड वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है। सो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी। चलो आज से सॉल्व करते हैं एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो आपका यूनिवर्सल सेट हमें क्या मिल गया? जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, मैंने ट्रायंगल्स को ऐसे बना दिया है इन द प्लेन, यानी आपके प्लेन में आने वाले जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारे आपके यू के अंदर जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट जानते हो, सबसे बड़ा वाला सेट जिसकी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल, ध्यान से सुनना, ए क्या है? ए है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब आपके इस ए के अंदर जो आपका सेट ए बनेगा, ठीक है, आपका जो सेट ए बनेगा उसके अंदर क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल है विद एट लीस्ट वन एंगल। ऐसा एक एंगल तो है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मैम इसका क्या मतलब है? देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, मुझे आपको ये मालूम है ना कि जो सम ऑफ एक ट्राइंगल आपके पास दे रखा है, ठीक है, अज्यूम कर लो मैंने टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे। कैसे मैंने इरेगुलर बनाया ताकि थोड़ा सा इरेगुलर लगना चाहिए। तो अब आपको मैं बताती हूँ, आपकी ये जो एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं, राइट, ये तीन एंगल्स होते हैं। अब इस आपको मालूम है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। मतलब कुछ भी आप करोगे इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री ही आएगा। ठीक, क्लियर? ठीक है। अब चलो 60 डिग्री के उन्होंने बोला है कि हमारे इस सेट में ऐसे ट्रायंगल आ रहे हैं जिनका कम से कम एक ऐसा तो एंगल जरूर है जो 60 नहीं है। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरे इस पूरे ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो, जो मुझे पता है। ठीक, मान लो कि एक एंगल 60 है और बाकी के ये जो है, मान लो ये आपका अल्फा है और मान लो ये आपका बीटा है। ठीक है, घबराओ मत कि मैम क्या बता रही है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, तो जरा सुन लो ध्यान से। ये आपका एक एंगल हम जानते हैं कि भाई 60 है, बाकी ये दो कुछ भी हो सकते हैं। हमको मान लो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? 120 होगी। मैम ये कहाँ से आ गया? अरे भाई देखो, आपको पता है तीन एंगल्स हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये 60 डिग्री आपको दे रखा है, ये आपका क्या 180 होने वाला था ना। तो 180 में से जब मैं 60 माइनस करूंगी, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी, तो क्या आएगा बताओ? 120 तो आएगा ना। 180 में से 60 चला गया तो ये आपका निकल आया। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक एंगल को फिक्स कर दिया कि वो 60 रहेगा ही रहेगा, तो बाकी दो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना। 90-30 हो सकते हैं या फिर 80 और 40 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। अब इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट वन एंगल, एक ऐसा एंगल जरूर हो जो 60 के बराबर ना हो। ठीक है, मतलब एक एंगल कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई कि भाई मेरा एक एंगल मानो 60 मैंने माना है, तो दो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मेरा ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने मुझे सिर्फ बोला है कि भाई तुम एक एंगल को 60 मत बनाओ, बाकी दोनों को बना सकती हो, है ना, ये तो बोला है ना। तो मैं काम कर रही हूँ, बोलूँ ठीक है भाई मैं काम करूँ। मैंने एक फर्स्ट केस में मैंने एक को फिक्स किया था ना 60। अब मैं दोनों को फिक्स कर देती हूँ कि भाई ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया तो क्या इसके पास में कोई पॉसिबिलिटी है कि 60 ना बने? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जानते हो क्या, आप इसको 60 बनना ही पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि 60 प्लस 60 120 और 180 माइनस 60 करोगे तो 120 60 आएगा ना। देखो अगर मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया कि ये दोनों 60-60 बनेंगे, तो इसको अपने आप 60 बनना पड़ेगा। और इन्होंने क्या बोला है कि मेरे इस सेट में ऐसा कम से कम एक एंगल होना चाहिए जो 60 के बराबर नहीं हो। ठीक, समझ रहे हो? मतलब मेरे इस सेट में ऐसा एक एंगल होना चाहिए जो 60 के बराबर ना हो। ठीक है,
अच्छा, मतलब आप बाकी दो को 60 रख सकते हो, लेकिन आप बस एक को 60 मत रखो, ठीक है। तो इसका मतलब जानते हो, इस केस में ये जो ये आपको पता है, आपको केवल इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये बहुत आपके लिए आसान काम मैंने कर दिया है आपको। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको लेना था एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी यहाँ पे आपको लेना था कि एक एंगल मेरा 60 ना हो, मतलब कम से कम एक एंगल तुम छोड़ दो, 60 को मत लो, एक एंगल। अब एक एंगल छोड़ने के लिए मुझे दूसरे एंगल को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने दो एंगल भी 60 ले लिए ना, तो तीसरा अपने आप 60 बन जाएगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, इसका उल्टा बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट के अंदर कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आ सकता, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल ही नहीं आ सकता, बाकी इसमें कुछ भी आ सकता है। क्योंकि आप ध्यान से देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर तीनों साइड क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। अगर आप दो साइड पे 60 रखोगे तब अपने आप तीसरे को 60 होना ही पड़ेगा, करेक्ट। अगर आप सिर्फ एक साइड को 60 फिक्स करोगे तो ये कभी भी जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, ये कुछ भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर दो को फिक्स किया तो तीसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो केवल एक, ये जो आपका ए है ना, सेट ए, इसके अंदर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई तुम एक को फ्री रख दो, मतलब एक एंगल तो बिना 60 वाला होना चाहिए। तो एक एंगल अगर बिना 60 वाला है तो दूसरे को भी बिना 60 वाला बनना पड़ेगा, 60 से अलग बनना पड़ेगा। उस केस में आपको ध्यान रखना है केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा है जो इसमें नहीं आएगा। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, मतलब आपकी सेट ऑफ यूनिवर्सल लाइन जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल है उसके अंदर से आपके इस सेट के अंदर केवल वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आएगा, बिकॉज उसके अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो जब आप एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे ना, तो आएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल, मैं जरा साफ साफ लिख दूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपका जब आप एक कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो हम लोग अब हम लोग इसका क्वेश्चन में 6 करते हैं, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। चलो करते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैम आप हर क्वेश्चन पर बढ़िया बढ़िया बोलती रहती है। हाँ तो बढ़िया होता है तो बढ़िया तो बोलूँगी ना। देखो बढ़िया इसलिए क्योंकि आपका बेसिक फंडामेंटल को देखेगा, चेक करेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये बात, वैसे तो फॉर्मूला है ये, देखो फॉर्मूला वो होता है जो ऑब्वियस थिंग्स होती है उनको फॉर्मूला बता देते हैं, आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ए आपको लेना है ए का यूनियन ए का इंटर कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब मैं आपको जल्दी से इसके थ्रू समझाती हूँ, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू। ये आपके पास में क्या दे रखा है, ये आपके पास में यू दे रखा है, ये आपके पास में ए है, ओके फाइन। अब आप जानते हो बहुत अच्छे से, अभी तक जान चुके हो कि ये मेरा ए होता है और इसके बाहर का जो भी एरिया रिमेनिंग है, ठीक है, बाहर वाला एरिया रिमेनिंग है, कैसे बताऊँ, देखो ये जो बाहर वाला एरिया है, ये जो बाहर वाला, ठीक है, ए के अलावा ये पूरा जो बाहर का एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यह जानते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये आपका ए होता है। अब आपको चाहिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब पता है क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि भाई ए के सारे लोगों को ले लो, ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, आप उन सारे एलिमेंट्स को ले लो और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स को ले लो। अब देखो जब आप इन सारे लोगों को लिखोगे और इसको लिखोगे, इसके अंदर के सब लोगों को लिखोगे, तो मुझे एक बात बताओ बनेगा क्या। अरे देखो सिंपल सी बात है, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों ही क्या, ये यू के अंदर ही तो है ना, और इनका जब इन दोनों के एलिमेंट को साथ में लिखोगे तो पूरा का पूरा यू नहीं बन जाएगा, बिल्कुल ना बन जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो इस यू के अंदर या तो कुछ एलिमेंट्स हैं तो या तो ए के अंदर है, जो ए के अंदर नहीं है वो ए के बाहर है, और ए के बाहर वाले एलिमेंट को हमने एक कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दिया। जब आप ए के सारे लोगों को लिखोगे
और ए के कॉम्प्लीमेंट के सारे लोगों को लिखोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास पूरा का पूरा यू बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि ए के अंदर के लोग हैं, ये आपके ए के बाहर के लोग हैं। जब आप इन सारे लोगों को लिखोगे, देखो सब लोग यू के अंदर नहीं आ रहे, यू के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे और यू बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जब आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हो, ध्यान रखना, आपने ए का ही ए ही लिया है और ए का ही कॉम्प्लीमेंट किया है, तभी तो बनेगा ना, तो आपका पूरा यू बनेगा, ठीक। तो क्या बन गया, यू बन गया। अब ध्यान रखो, ये यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना देती हूँ यू, ठीक है, यू है ये, ताकि आप जान लो कि यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। आगे है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। देखो अच्छा, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब मैम जो दो सेट्स होते हैं उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन में जाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो यार, जो आपका ए दे रखा है और आपका ये कॉम्प्लीमेंट बाहर वाले ये, जो इंसान मतलब सॉरी जो एलिमेंट ए के अंदर जाएगा, क्या गलती से भी वो ए के बाहर हो सकता है, ये पॉसिबल है? नो मैम। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, जो अंदर है वो बाहर थोड़ी ना होगा और जो बाहर है वो अंदर थोड़ी ना होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि एक एलिमेंट या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो क्या ये पॉसिबल है गलती से भी कि कोई एक एलिमेंट अंदर भी हो बाहर भी हो? नहीं पॉसिबल, ठीक है। अब ये ना बोलना कि मैम ये बॉर्डर के ऊपर बैठ गया यहाँ, तो यहाँ कोई जगह नहीं, गड्ढा है, ठीक है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। तो मतलब या तो कोई अंदर होगा एलिमेंट, या तो कोई एलिमेंट बाहर होगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो अंदर भी हो और बाहर भी हो एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी कि जब आप किसी एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन करते हो तो क्या आता है मैम, फाई आता है। फाई क्या होता है पूछना नहीं मुझसे, बता चुकी हूँ। देखो फाई मतलब होता है एम्प्टी, खाली, ठीक है, क्लियर। क्यों खाली? क्योंकि भाई देखो ना, आपका ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा कोई ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों में कॉमन हो। ऐसा कोई एक एलिमेंट होगा जो दोनों में होगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो कुछ कॉमन है ही नहीं, ये अलग है ये अलग है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो इनके अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो ये सेट क्या बनता है, मतलब खाली बनता है, फाई बनता है। इसी खाली यानी इस एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको पता है ये बात, बहुत बढ़िया। अब देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करना है। अब देखो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम यू में से उसको माइनस कर देते हैं, ये तो करते हैं ना। तो आप इस पूरे यू में से इस फाई को माइनस करो। फाई मतलब क्या होता है, खाली, मतलब पता है आपको इस यू में से कुछ भी माइनस नहीं करना। अरे भाई सिंपल सी बात है, फाई है, ठीक है, फाई मतलब क्या, खाली होता है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे मतलब इस खाली कॉम्प्लीमेंट मतलब आप यू में से इस कुछ भी नहीं को माइनस करो। आज जब सिंपल है ना, जब आप किसी सेट में से जीरो माइनस करोगे, किसी नंबर से जीरो माइनस करते हो तो वही आता है ना। यानी जब आप इस यू में से इस खाली सेट को माइनस करोगे ना तो आपके पास में यू ही आएगा, ठीक है। अच्छा तो यानी कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है यू बन गया। इंटरसेक्शन है, ध्यान रखना ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये इंटरसेक्शन है और ये यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यू का इंटरसेक्शन ए के साथ में लेना है। अब मैम ये कैसे होगा, देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। अच्छा एक बात बताओ, इस यू में और इस ए में क्या कॉमन है? ऐसे लोग बताओ मुझे, ऐसे एलिमेंट्स जो इस ए में भी जाए और यू में तो जाए ही जाए। तो अब एक बात बताओ, ये जो यू है, ये जो ए है पूरा, ये यू के अंदर ही तो है ना। तो जो ए के अंदर है वो तो अपने आप यू के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट्स हैं यू के अंदर लिखा है तो यू के ही तो होंगे ना, ऑब्वियसली। तो मतलब जो यू के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वही ए के अंदर लिखे हुए हैं। तो अगर आप ए और यू का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स निकालोगे तो पूरा ए ही नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या बन गया, ए बन गया। समझ आ गया? और ये आप पढ़ भी चुके हो, वैसे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप पढ़ चुके हो कि अगर कोई एक ए सबसेट ऑफ बी होता है, मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बी होता है, सॉरी ए होता है। क्यों? मतलब ए के सारे लोग बी के अंदर चले जाएंगे तो ए और बी में कॉमन क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ए आ जाएगा। इसी टाइप से जब एक छोटा सेट किसी बड़े सेट के अंदर जाता है तो उनके इंटरसेक्शन में छोटा सेट आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना यू और ए में, इस यू और ए में कॉमन ए है, यू है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि आपको यू में से यू ही माइनस कर देना है। मतलब आपको यू के अंदर से सारे यू के लोग हटा देंगे तो क्या बचेगा, आपका सेट तो खाली हो जाएगा यानी कि एम्प्टी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5, करेक्ट।
अच्छा ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ आई थिंक लेक्चर 31 में शायद। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाया था कि आपका जो यू होता है ना उसका कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, कि आपका फॉर्मूला भी है, और फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली जानते हैं कि, और वो कैसे होता है मैंने आपको वो बता दिया, बिकॉज यू का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू एम टी हो जाएगा, वो फाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। आप इसका इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ। अब ये तो आप जानते हो, ये तो पढ़ चुके हो ना कि किसके इक्वल होता है। देखो फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ में करा, मतलब आपको क्या लेना है, कॉमन एलिमेंट लेना है जो सब में कॉमन है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जब आपके पूरे ओवरऑल सेट में कुछ नहीं है तो कॉमन क्या, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो लेना होता है ना जो दोनों में हो। ये क्या आपका फाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, एंड दैट्स इट। सो विद दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.5। अगर वो कोई भी दिक्कत है फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, एंड thank you for watching. I'll meet you with the next chapter. Do subscribe to Mathematics for more such videos and keep learning.